विष्णोई का जाया कोई, क्योंकि हम 29 नियमों पे चलने वाले हैं, गलत किसी का करते नहीं हैं। हम टैक्स नहीं देंगे, हमको टैक्स के लिए किसी भी तरह के टैक्स के लिए मना करा हुआ है। महाराणा सांगा स्वयं चल करके यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के गुरु महाराज के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। पूरे हिंदू धर्म में सोमनाथ समुद्र के किनारे जो उसकी सुंदरता है, वैसी सुंदरता बिश्नोई समाज के लिए इस मंदिर की। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं आया हूँ समेलिया धाम। समेलिया धाम बिश्नोई समाज के अष्टधामों में से एक धाम है, और आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं वो बहुत ही पुराना मंदिर है, और उसके पास ही जम सरोवर है। और समेलिया धाम को जो अमरचंद जी दुलैया साहब हैं, उनसे इसके बारे में जानते हैं, और आज इनके द्वारा की गई बैठक के अंदर इस धाम को और ज़्यादा जो है डेवलप करके और लोगों के लिए आने जाने वालों के लिए सुविधाएं किस प्रकार मुहैया करा जा सकते हैं, इस प्रकार के इन लोगों के प्रयास हैं। तो आइए इस धाम के बारे में जानते हैं, और क्या क्या इन लोगों के विजन है वो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। गुरु महाराज उस समय यहाँ पर जंब सरोवर खुदाई करा रहे थे, जंब सरोवर बनवा रहे थे, और उसी दौरान अकाल की स्थिति थी। अकाल की वजह से मारवाड़ अंचल से कई लोग मालवा को कूच कर रहे थे, तो लगभग 450-500 गाड़ीवान थे। अच्छा। जो बाढ़ लेकर के जा रहे थे, किलोमीटर में लाइन थी। तो जैसे ही चित्तौड़ की सीमा के अंदर विष्णोई लोगों का काफिला पहुंचता है, तो उनको रोक लिया जाता है कि भाई बिना टैक्स दिए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमको कर देना, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स हमको हुक्म है। जो मतलब सैनिक थे उनके रोकने वाले, उन्होंने कहा भाई हमको हुक्म है, इसलिए आप बिना टैक्स दिए नहीं जा सकते हो। जब टैक्स वाला मामला आया तो सैनिकों और विष्णोई समाज के जो बालक देख करके जा रहे थे, इन लोगों के बीच में विवाद की स्थिति बनी। तो ये विवाद, ये झड़प वाला समाचार जो है माता रानी के पास, यानी महाराणा सांगा की माता रानी झाली रानी के पास जब ये समाचार पहुंचता, तो उन्होंने 5 लोगों को बुलाया कि भाई 5 सभ्य लोग आप आ जाओ, जो भी 5 पंच पटेल हो वो आ जाओ, बात करेंगे। उनको बात करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई हमको तो गुरु महाराज ने, हम जो है वहाँ से आ रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र से, और हमारे तो गुरु महाराज का प्रचार, गुरु महाराज ने कहा कि भाई हम विष्णोई का जाया कोई, क्योंकि हम 29 नियमों पे चलने वाले हैं, गलत किसी का करते नहीं हैं। हम टैक्स नहीं देंगे, हमको टैक्स के लिए किसी भी तरह के टैक्स के लिए मना करा हुआ है। करेक्ट। रानी जल ने कहा कि भाई ऐसे कौन तुम्हारे गुरु महाराज, उनका क्या पर्चा है? तो कोई पर्चा तो आप स्वयं जान लो। तो कहा आप संदेश लेके जाओ। तो 5 गाड़ीवान और कुछ सैनिक लोग यहाँ आए, सैनिकों के साथ, और 5 गाड़ीवान यहाँ आते हैं। कुदरती उसी दौरान गुरुजियाँ भी राज रहे थे। ठीक है। झारी, सुलझावनी और माला, हाँ वो दी उनको, जी, जो आए थे उनको। झारी, सुलझावनी और माला उनको दी। दरबार के लोग आए थे उनको, और उनको कहा कि ये तुम्हारी माता महारानी साहिबा को देना। उसका पुनर्जन्म याद आ गया उसको। उनको देखते ही उसका पुनर्जन्म उसको याद आ गया। अच्छा, ये बात है। और राणा सांगा को भी महसूस हो गया कि वो भी मरीची जो था ना, मामा मरीची जो था, मामा मरीची था, वो सीता जी को उस हिरण पे मोह हो गया था। सोने का हिरण था तो मोह हो गया था उसको। तो मोह होने की वजह से वो उनका पुत्र के रूप में वो उनको देखना चाह रही थी। तो वो राणा सांगा पुत्र के रूप में झाली रानी के आए, तो ये उनको आभास हो गया वहाँ। उसके बाद वो मतलब झाली रानी महाराणा सांगा, उसी वजह से जो है फिर उनका जो है विष्णोई का जब ये समाचार लेके गए, उनको आभास हो गया। और उनके आभास होने से वो जो भी वो यहाँ से जो दिए थे गुरु महाराज ने, जिसको देख करके आभास होने से उनको अपने पूर्वजनों का आभास होता है, और उनका कोड झड़ जाता है। और यही ठीक आभास जो है महाराणा सांगा को हो जाता है। युद्ध क्षेत्र से जैसे ही महाराणा सांगा आते हैं तो सारा वृतांत सुनते हैं, उनको आभास तो हो ही गया था। लेकिन माता श्री से जब सारा वृतांत सुना उनने, महाराणा सांगा स्वयं चल करके यहाँ आते हैं। यहाँ आकर के गुरु महाराज के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। गुरु महाराज तो फिर 1 साल कुल टोटली यहाँ विराजे थे, लेकिन उसके बाद फिर उनने जो है ये मंदिर निर्माण उनने कराया। ये इसके जो है जंब सरोवर जो ये है, इस जंब सरोवर के घाट और पेड़ियाँ वो रानी झाली ने निर्मित करवाए, सरोवर गुरु महाराज ने बनवाया था। तो ये धरती सामान्य नहीं है। 1 साल उनका यहाँ विराजना के कुछ तो कारण थे कि 1 साल यहाँ विराजना, इस जगह का सिलेक्शन, इसी जगह का सिलेक्शन 1 साल के लिए करना बहुत बड़ी बात है। तो ये मंदिर कितने सालों में बना था? मंदिर ये 1647 संवत 1647 का, अभी 2080 है ना।
तो यानी 450 साल 450 साल, लगभग 450 साल पुराना है। विश्नोई समाज की इसमें एक भी ईंट नहीं लगी। हमारे पास ईंट की कुछ था ही नहीं हमारे पास। हम तो भोजन प्राप्ति के लिए प्रयास इधर से उधर जगह बदलते थे कि पानी वाली जगह कहाँ जहाँ जा करके बस यार कुछ जो है व्यवस्थाएं बने पशुओं के लिए और खुद के लिए, इस तरह की। उससे पहले ये पानी की व्यवस्था ये वैसा नहीं थी। जामनेश्वर भगवान ने खुद ने डैम तो अभी बनाए तो 70 साल पीछे तो डैम है, डैम तो अभी बना है, अभी बना। जम सागर है, बट ये नदी है, यहाँ पानी की व्यवस्था ये थी कि ये नदी है। ये नदी 12 महीने बहती थी उस समय तो। अच्छा अच्छा। उन जमाने में तो 12 महीने बहती थी नदी। ये तो हमको ही पता है कि आज के 40 साल पहले तक तो ये नदी में 12 महीने पानी चलता था, कम ज्यादा 12 महीने चलता था। ये तो अब बरसातें कम हुई है, अब बिल्कुल जो है अब अनावृष्टि का कारण ये है कि अब तो लोगों ने संहार कर दिया, धरती माँ का जो आवरण है उसको खत्म कर दिया, पेड़ पौधे छोड़े नहीं। माँ से बड़ी माँ धरती माँ, उसके ऊपर जो है जो हमारा श्रृंगार है, धरती माँ का श्रृंगार पेड़ पौधे ही है। और पेड़ पौधों को बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी, जब बिल्कुल नग्न प्राय कर दिया तो फिर जो है इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, वही वाली बात है। तो उसको इंद्र देवता ही तो रिझाते हैं बादलों को, और रिझाने वाला कोई रहा नहीं, सत्कार करने वाला नहीं रहा। तो घर पे हमारे मेहमान भी तब आएगा घर के अंदर जब हम सादर सत्कार करेंगे। तो इंद्र देवता भी तब राजी होते हैं जब नीचे हम जो है उनका सादर सत्कार के लिए हमारी वनस्पति पर्यावरण पेड़ पौधे जो उनको रिझाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए जो है सब साइकिल ही चेंज हो गई। सर्दी में तो बरसातें होती, चौमासे सूखे जाने लग गए, टोटल साइकिल चेंज हो गई। कभी ऐसा साल नहीं देखा हमने आज के 35-40 साल पहले हर साल जो है बांध नहीं भर रहा हो। और ये 40 सालों से तो धीरे धीरे 5 साल में एक बार भरना, फिर 6 साल 7 साल। अब ये स्थिति एवरेज स्थिति होगी कि मेजा डैम जो है 10 साल में एक बार भरता है। और पहले जबकि अपने फोटो देखे अपने। हाँ अच्छा, जो आपने फोटो देखा अभी जो मंदिर के वहाँ पानी भरा हुआ है, पानी लाना पड़ता है वहाँ से, मातृकुंडिया बांध से। अच्छा, उससे पाइपलाइन लगी हुई है। अब तो इस डैम के अंदर पानी डालने के लिए भी दूसरे डैम से हम जो है नहर के माध्यम से कृत्रिम पानी डाल रहे हैं। अच्छा, कृत्रिम पानी डाल रहे हैं। लेकिन दूसरे डैम से पानी तो नेचुरल है, बट कृत्रिम कैनाल बना करके केनाल के जरिए इसमें पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो इंद्र देवता की वजह से डैम भरता था। जीवन रेखा है ये राणा सांगा ने टाइम कई निर्मित मंदिर मंदिर महाराणा सांगा के द्वारा ही निर्मित है उनकी। और महाराणा सांगाकार गुरु महाराज का एक ही टाइम पीरियड, समकक्ष टाइम, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो उसी पीरियड में 16वीं सदी में ही तो महाराणा सांगा थे। और गुरु महाराज का 1508 से 1593 का था। तो महाराणा सांगा का यहाँ जो आने जाना था, लाव लश्कर के साथ महाराणा सांगा यहाँ आ जाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो हमने भराव करा उससे पहले यहाँ पर क्या है कि कुरसाल अश्वशालाएं थी, हस्तीशालाएं थी, हाथी घोड़े बांधने के। और वो जो बड़े बड़े जो वो होते हैं ना ये बने हुए, उसके अंदर सांकड़े मैंने देखी अपनी आंखों से, मोटी मोटी सांकड़ ताकि हाथी के पाँव को बांध दी जाती थी और हाथी यहाँ बंधे रहते थे। अश्वशालाओं के अंदर घोड़े बनते थे उनके, क्योंकि वो तो लाव लश्करी ऐसा तो ही नहीं कि एक दिन में चले यहाँ आ गए, उनका तो पड़ाव पड़ता था। फिर यहाँ आए तो यहाँ ऐसा नहीं कोई जो है कोई यहाँ आए हाथुआ चले गए, वो डाक वाला काम तो था नहीं जैसे हम आए भग गए। वो तो आते थे लाव लश्कर के साथ, या 5-7 दिन उनके वही वो डेरे डलते थे उनके। और कई तरह के आचार विचार होते थे, कई उनकी कैबिनेट की मीटिंगें यहीं हुआ करती थी और फिर वापस आगे निकला करते थे। उनकी बड़ी आस्था थी गुरु महाराज में। और ये हमारा वैसे देखा जाए सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर के रूप में विश्नोई समाज की सबसे पुराना ये पहली धरोहर है। जो मतलब आप देखो इस सरोवर की जगह भी लगभग 95 बीघा है। और टोटल जो है जगह उधर अपस्ट्रीम में तो मेजा डैम हो गया, डाउन स्ट्रीम में ये जम सरोवर है, दोनों की मिला करके लगभग 195 बीघा जगह मोटा मोटा। गुरुजी 195 बीघा दोनों की मिला के लगभग। और इसका अभी है ना टिल टुडे पट्टा मतलब ताम्रपत्र का मतलब वो पट्टा है, उनके द्वारा दिया हुआ पट्टा है इसका। ये यहाँ का इतिहास है। प्लस यहाँ पे जो है मंदिर के बाहर, ठीक बाहर जो है वो एक पत्थर के ऊपर उसी शैली के अंदर गुदाई हो रखी है, खोदा हुआ है उसके ऊपर, इसका इतिहास खोदा हुआ है। हाँ हाँ, थोड़ा उसको जो है अपन चौक वगैरह उसमें डाल करके पढ़ सकते हैं उसको। संरक्षित कराओ जब जी 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रमाण है, वो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा। हाँ वो उसी टाइम की है। सूरज पोल की कलाकृतियाँ, वो कलर एज इट इज जो है 450 साल पुराना कलर, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। और सूरज पोल उस समय की बनी, उसका तो आज तक हमने मंदिर का तो हमने जीर्णोद्वार भी किया था 2011-12 के अंदर। बाकी सूरज पोल का तो किसी तरह का कोई उसमें बदलाव नहीं किया। वो जब बनी थी तब से टिल टुडे आज तक वैसी है। लेकिन अब वो जीर्णोद्वार की स्थिति में उसका कुछ करना पड़ेगा।
समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को तो मेरा यही आग्रह है कि ये अमूल्य धरोहर पूरे विश्नोई समाज की है, न कि मेवाड़ अंचल वालों की। गुरु महाराज सभी के हैं और सभी की आस्था का प्रथम केंद्र है मंदिर के रूप में। यहाँ 36 कौम के लोगों का आवागमन है। जाट समाज के भी आसपास के 12-15 गांवों के लोगों का यहाँ आना जाना रहा। अदर कुछ माड़ी समाज के लोग भी, कुछ गुजर है और राजपूत तो यहाँ पे पंवार राजपूत ही अधिक रहे हैं। पहले 50 साल पहले तो 60 साल पहले तो मंदिर की पूजा भी पंवार वंशज पंवार राजपूत ही किया करते थे। अब पिछले 50 सालों बाद से जो है मतलब विष्णु समाज के लोग, अब तो भगवान प्रकाश जी महाराज आ गए हैं पिछले 30-35 साल से। तो क्यों साहब 30-35 साल हो गए ना महाराज? हाँ 30 साल हो गए। तो अब तो विष्णु समाज के लोग संभाल रहे हैं। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि इस स्थान को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी और टूरिस्ट नज़रिए से भी इसको डेवलप किया जा सकता है। महाराणा सांगा के द्वारा चूँकि मंदिर बनवाया गया है और रानी झाली के द्वारा पर्यावरण पार्क, ये क्या नाम अपने घाट और पेड़ियाँ बनवाई गई है, तो हमको उनके आशीर्वाद को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके सहयोग को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी नहीं भुलाना चाहिए। क्योंकि आज जो है हम यहाँ इकट्ठे भी हुए या हमारा आना जाना भी है, तो आज इतनी बड़ी धरोहर उन्होंने दी है तो हम आ जा रहे हैं। तो हमें तो मतलब बनाना तो एक दूर की बात, हम तो इसको संरक्षित कर लें, समाज इसको संरक्षित रख ले, तब भी बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मंदिर को हम जो है एज इट इज़ इसको संरक्षित रख लें। दूसरा, आने जाने वाले लोगों के लिए, समाज के भी लोग और दूसरे भी कोई आते जाते, तो आने जाने वालों के लिए हम लोग आज जैसे मनोज विश्नोई जी जो है विश्नोई समाज के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर, आपको बुलवाया। दुबई से रमेश जी बाबल साहब को भी मैंने इसी निवेदन के साथ बुलाया कि हमें दूरदृष्टि वाले लोगों की आवश्यकता है जो एक आगे का विज़न क्लियर कर सके, क्योंकि आप दुनिया देखते हैं और एडवांस सोच के लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से समाज में और भी जो दूरदृष्टि वाले लोग, सभी का आमंत्रण है कि आएँ और हमको बताएं, अपने मन की बात हमें शेयर करें। हमारा विज़न ये है, हम जो चाह रहे हैं, हमारी इच्छा ये है कि उदयपुर में जैसे पिछोला लेक के बीच में जो है लेक पैलेस बना हुआ है, वैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इस जम सरोवर के बीच में, जो मंदिर को तो नहीं दबावे लेकिन मंदिर से दूर और जम सरोवर के बीच में डेवलप किया जाए। यहाँ पर विदेशी पक्षी भी हर साल हज़ारों की तादाद में इस सरोवर में, सर्दी के अंदर आप आएंगे तो देखेंगे कि इतने विदेशी पक्षी आते हैं मतलब, और कई लोग आकर के यहाँ उनकी फ़ोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं और उन पक्षियों को देखने भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का नज़ारा उस समय अलग ही होता है। कई पेड़ चूँकि हमने जो है वो गल गए थे अंदर, तो उनको निकलवा दिया पानी भरने की वजह से। बाकी जो है वो पूरे पेड़ जो है मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो जाते थे उनकी बीट से मतलब जो है। तो ये एक अलग ही मनोरम दृश्य के रूप में हम इसको एक टूरिस्ट विष्णोई समाज में एक मतलब टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप करना चाहते हैं। और लोग चूँकि जो है एवरेज 10% से ज़्यादा लोग विष्णोई समाज के ऑल ओवर इंडिया में लोग जान नहीं पाए हैं, तो सभी के आने जाने से जो है मतलब सभी की नज़रिया इस पर रहेगा, आने जाने का रहेगा, तो इसका समुचित विकास भी हो पाएगा। महाराणा सांगा पार्क की स्थापना कराना चाहते हैं, माँ अमृता देवी विष्णोई पर्यावरण पार्क और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी हम चाह रहे हैं इसके ऊपर। उसके लिए जो है ये पूरे जो तालाब की जो ये पहाड़ है, इसको हम 3 किलोमीटर गोलाई के अंदर, विज़न तो हमारा ये लगभग 200 फीट चौड़ाई में हो, लेकिन मान लो कई जगह की कमी रहती है और ये ज़्यादा ही कंजस्टेड हो जाता है तो उसमें थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन विज़न हमारा ये है कि हम इसको 200 फीट चौड़ाई के अंदर, बीच में तो सड़क हो जाए, चारों ओर घूमने के लिए जगह जगह बैठने के लिए, बच्चों के लिए झूले, इस तरह के डेवलप हो जाए। सारे पेड़ पौधे जो फलदार हो, फूलदार हो और ऑक्सीजन देने वाले हो, और आने वाले पक्षियों को, जो बाहर से जो पक्षी आते हैं उनको रिझाने वाले हो। तालाब की खुदाई हो जाए 5 फीट गहराई, तो 12 महीने इसमें पानी भरा रह सके, इस तरह का हमारा विज़न है। प्लस मंदिर के पीछे वाला जो एरिया है उसका भी हम यही चाह रहे हैं कि जो पीछे लगभग 300-325 फीट लंबाई के अंदर हम और बढ़ें, ताकि मंदिर का जो मेला क्षेत्र है वो पूरा सुरक्षित रहे। मेला क्षेत्र के अंदर मंदिर के चारों ओर जो परकोटा है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन और कोई खड़ा नहीं हो, इस तरह का मैं सोच रखता हूँ। और इसके लिए समाज के सभी जो है दूरदृष्टि वाले स्नेही स्वजनों को आमंत्रण है, पधारें, जो भी इंजीनियरिंग साइड से हो, जो हमको जो है अपना और कोई विज़न, अपनी बात बता सकें, सभी का स्वागत है। और बाकी आदरणीय मनोज जी को हमने निवेदन किया, आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी तैयार करेंगे तो हम इसमें जो है प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, वो कौन सा सरोवर निर्माण साहब, अमृत सरोवर योजना के अंदर हम इसका जो है जल्दी जो है आदरणीय मनोज जी विष्णोई साहब के थ्रू जो है प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। रमेश जी बाबुल साहब का भी इसमें सहयोग लेंगे
और बाकी सबका सहयोग इसमें आमंत्रित। मीडिया के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि ये समेलिया धाम अपने साहित्य में जंबसार में अष्टधामों में से एक धाम है, लेकिन साहित्यकार और संत लोग जितनी भी अपनी पत्रिकाएं और समाचार पत्र छापते हैं उसमें अष्टधामों में इसका नाम मतलब लेते नहीं हैं, जबकि अपने शास्त्र ये बता रहे हैं, अपने जो शास्त्र है, अपने जो जमसार है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि समेलिया धाम अष्टधामों में से एक धाम है। जमसार आज पूरा इधर आया हुआ है इसी प्रचार हाँ और चौथे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है। तो इसलिए मेरा समाज के सभी साहित्यकारों से और संत महात्माओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस तथ्य को उजागर करें ताकि समाज के सूचना जो भी समाचार पत्र छापते हैं उसमें उसमें इसका समेलिया धाम का नाम छपे और फोटो छपे। सालाना मेला का भी ऐलान गुरु पूर्णिमा का और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का हर गुरु पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है और उसमें सब पूरे भारतवर्ष से समाज के लोग पधारते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। यही मेरा निवेदन है। आपका जो कह रहे हैं ना कि अष्टधाम में जो 4th नंबर पे उसका तो मैंने अमर सिंह जी को मैंने अभी सुझाव दिया था कि यहाँ पे हमें जामानी साहित्य की अकादमी की तरफ से एक संगोष्ठी करानी चाहिए, जिसमें आप जो कह रहे हैं जो भी हमारे साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, जो भी आए यहाँ पे और वो यहाँ आके देखें और समझें, इस स्थान की महत्ता को समझें। तो जल्दी से जल्दी हमें एक साहित्य अकादमी की तरफ से एक जामानी साहित्य संगोष्ठी यहाँ हमें जरूर करवानी चाहिए। मे भी अगर हो सकता है इस साल में, अगर नहीं है तो फिर अगले साल में हमें अवश्य करानी चाहिए। तो जो आपका जो पॉइंट है कि लोगों को पता नहीं है या नहीं है, तो वो उस चीज़ से सब लोगों को परिचित हो गए उससे। और मेरे ख्याल से एक जो इसका एक जो पॉइंट और भी है अमरचंद जी कि जैसे मैंने बताया कि इसको इसकी कनेक्टिविटी हमें थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जगह है, अब जैसे हम भी अभी रास्ते से आए थे और वहाँ पे भी जो है पूरी की पूरी अभी कनेक्टिविटी तो सही नहीं है। तो जब तक इसकी कनेक्टिविटी हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक लोग यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो अगर हम इसको ही डेवलप कर लें और बाकी चीज़ को अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग उतने जुड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें वो रोड बनानी होगी या जो भी है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वो करा के कनेक्टिविटी को हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। और हाँ, डेफिनेटली इसका तो पूरा बना के सभी सबका सहयोग चाहिएगा। और समाज बहुत बड़ा है, आपको पता ही है कि समाज के पास में जब कोई गया है और जब गया है तो हाँ, सबका सहयोग तो चाहिए। आप लोग सहयोग करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद में जब समाज के पास में जाओगे भाई हमारी ये रिपोर्ट है, तो समाज कभी भी मना नहीं करता है। और आपने तो खैर हर जगह देखा होगा, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम देख लो, लेकिन समाज ने कभी किसी को ना नहीं किया है। तो मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं भी करूँगा और मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं वो भी करेंगे। और इसमें काम करने के लिए हम आपके साथ हैं अमरचंद जी और आपकी पूरी टीम के साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आर्किटेक्चर जो हैं वो भी हैं, मनोज जी भी। देखिए भाई, हमारे तो ऐसा है, आज मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। ठीक है, पहले मैं ठीक से समझो। देखो, आप तो बात कह दोगे चले जाओगे, ठीक है, हमें तो करना है ना भाई। तो हम तो जो बात कहें तो वो सच्ची होनी चाहिए, मतलब ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपने पूरा देखो ऐसा समाज के पास ऐसी और कोई दूसरी जगह जितना मैं जानता हूँ शायद नहीं। मुकाम समराथल दो तो चलो मानधाम है, बाकी समाज के पास ऐसी सुंदर जगह कोई है नहीं। और अगर मैं कोई बड़े दामों से ये कंपेयर करूं कि भी बिश्नोई समाज के पास, तो ये बिश्नोई समाज में जैसे पूरे हिंदू धर्म में सोमनाथ समुद्र के किनारे जो उसकी सुंदरता है, वैसी सुंदरता बिश्नोई समाज के लिए इस मंदिर की उतना ही महत्व भी है। जैसे वो ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, ऐसे ये भी अष्टधामों में शामिल है, उतना महत्व भी है। तो सभी समाज को सहयोग करना चाहिए। कोई सुझाव हो तो दे, बाकी तो मेरा तो विजन में बाद में दे सकता हूँ, आज तो पहली बार देखा। बहुत सुंदर आपने बात बताई कि ये एक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ अभी हम देखें तो कनेक्टिविटी और यहाँ रुकने वाले लोगों के मुख्य जो धर्मशाला वगैरह, वो दो बड़ी समस्याएं हैं। वो अगर
निदान हो जाए तो सब कुछ अपना आप धीरे धीरे हो तो सके। उनको ठीक से कहाँ होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसका थोड़ा विचार करके ही रखें कि भी जो पूरी सबसे planning ठीक होनी हो। जरूरी है उसकी। भाई ऐसा तो Planning नहीं, के हम साथ। तो नहीं कह सकते कि ऐसे बना दो, हम तो पहले सोचे फिर ही बताएंगे भी ये सबसे ठीक होगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इसका जो सामरिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो अपने आप में सर्वोपरि है। बढ़िया, और जैसा पुराना मंदिर है तो इसका हेरिटेज, इसका जैसा लुक है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो कोई चीज़ तो और बननी नहीं चाहिए, बने तो दूर बने, कम से कम इसके स्वरूप के ऊपर तो किसी तरह का कोई नई चीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दोस्तों आप लोग भी अपने विचार दें। समेलिया धाम का जो दृश्य है वो हमने चारों तरफ घूम के देखा, और आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर जो प्लान है उसके ऊपर चर्चा की गई कि हमें क्या करना चाहिए। और अमरचंद जी ने यहाँ आर्किटेक्ट हैं उनको बुलाया, रमेश जी को बुलाया, और जो यहाँ के लोकल पांचों गांव, आज 3 के 5 गांव हो गए, बढ़ के पहले 3 गांव थे, छोटे बड़े 5 गांव हैं बिश्नोई समाज के, सभी लोग आए थे और इस धाम के प्रति चर्चा हुई थी। और इस धाम का जो इतिहास है वो अभी आप लोगों को बताया। मैं फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।